अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री ऑफ फैशन की जो प्ले लिस्ट है हमारी, उसकी आज एक और वीडियो के साथ ये इस प्ले लिस्ट की आखिरी वीडियो है जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं 21st सेंचुरी के फ़ैशन के हवाले से। तो देखते हैं कि 21st सेंचुरी फ़ैशन वोग इंट्रोडक्शन क्या है। और स्लाइड्स के साथ वीडियो को लेके आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें, और अगर आप में से कोई इनकी स्टडी करना चाहता है, यानी कि इन स्लाइड्स को ख़ुद रीड आउट करना चाहता है, या वो चाहता है कि उसके पास ये नोट्स की फॉर्म में अवेलेबल हों, तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है कि आप लोग वो करते नहीं हैं। आप लोगों का बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप लोग पूरी वीडियो देख लेते हो तो यार वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, इससे मुझे बहुत पोटेंशियल मिलता है। और डेफिनेटली अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो मैं आपके लिए मज़ीद बेहतर कंटेंट लेके आऊँगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं आप लोगों से ये डिस्कस कर लूँ कि अगर आप में से कोई भी चाहता है कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन किया करें। मैं कोशिश किया करूँगा कि मैं उस टॉपिक को भी ज़रूर कवर करूँ, ताकि जिस चीज़ के बारे में आप लोग जानना चाह रहे हो आपके सामने उस टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो को लेके आया जाए। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि 21st सेंचुरी फैशन वोग इंट्रोडक्शन। आफ्टर लर्निंग अबाउट फैशन थ्रू आउट द डेकेड्स, आप लोगों ने ये रिकग्नाइज़ किया होगा कि जो 21st सेंचुरी में फ़ैशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं जो प्रीवियस फ़ैशन की हिस्ट्री मैंने आप लोगों के सामने बताई है, जिन इन्फ्लुएंस का जिक्र किया है, वो आज मिलता होगा आपको 21st सेंचुरी के अंदर। आपने ये चीज़ भी रियलाइज़ की होगी कि जो 20th सेंचुरी है उसमें जो इन्फ्लुएंस रहा है वो 19th सेंचुरी से इंस्पायर हो के लिया गया है। ये चीज़ों को आपस में मिक्स एंड मैच करके बनाने की कोशिश की गई है। फ्यूचर डेकेड जो आता है नेक्स्ट, वो जो प्रीवियस डेकेड गुजरा होता है या जो फैशन की इन्फ्लुएंस रही होती है प्रीवियसली, उनसे अपनी इंस्पायरेशन लेता है। तो अगर हम बात करें कि 21st सेंचुरी एक ग्रैब बैग है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जो प्रीवियस डेकेड्स गुजरे हैं उनसे इंस्पायरेशन ली गई है और आज के दौर में न्यू स्टाइल्स के साथ उन्हें बनाने की कोशिश की गई है। फिर एक चीज़ यहाँ पे ये है कि टेक्नोलॉजी और जो एनवायरनमेंट चेंज हुआ है उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसने फ़ैशन इंडस्ट्री को कम्प्लीटली तौर पे चेंज करके रख दिया है। और आज जो कुछ भी 21st सेंचुरी में बन रहा है वो आपके सामने ही है, किस तरह से ट्रेंड्स को जो प्रीवियस डेकेड्स और इन्फ्लुएंस हैं उनके साथ जोड़ के बनाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे सस्टेनेबल फ़ैशन की बात करते हैं। सस्टेनेबल फ़ैशन क्या है? जो फैशन इंडस्ट्री है ना, वो बहुत ज़्यादा अब एक किस्म का इको कंसीक्वेंस हो गई है। यानी कि जो बहुत से डिज़ाइनर्स हैं ना, वो जो हाथ का बना हुआ मटेरियल या जो मैन मेड था ना, कि यानी कि रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं और उसके मुतबादिल जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें जो टॉप डिज़ाइनर्स हैं, विवेनी, वेस्टवुड, प्राडा, कैटी जोन्स, इन्होंने ये तैयार कर लिया है कि ये मैन मेड चीज़ों की जगह जो है ना, वो सस्टेनेबल जो फैशन है ना उसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। फिर हमारे पास है हाई टेक क्लॉथिंग। हाई टेक क्लॉथिंग क्या है? आपको अगर याद हो तो ये जो टेक क्लॉथिंग थी ये स्लोली स्टार्ट हो गई थी 20th सेंचुरी के एंड में, ये ज़ाहिर होना शुरू हो गए थे। ताम जो 21st सेंचुरी है इसमें जो कपड़ा इस्तेमाल करने की बाउंड्रीज़ थी वो काफ़ी हद तक जो है वो स्ट्रेच हो गई थी, यानी कि कपड़ों का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। तो फैशन डिज़ाइनर्स ने क्या किया कि रिंकल फ्री क्लॉथ्स बनाना शुरू कर दिए, एंटी स्टैटिक फ्लीज, स्टेन रेजिस्टेंस टाइज और मशीन से जो वॉश किए जाने वाले फैब्रिक थे उनके ड्रेसेस को बनाना शुरू कर दिया। ये सिर्फ इस वजह से, जो कि मैंने पहले अभी जिक्र किया है, कि इंडस्ट्री जो है फैशन की वो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी थी टेक्नोलॉजी की वजह से भी, और जो एनवायरनमेंट का जो असर था ना वो 21st सेंचुरी में बहुत नुमायां तौर पर सामने आया था। तो इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होती जा रही थी। इसके साथ साथ एंटी बैक्टीरियल और ये जो फिटनेस के क्लॉथ्स थे ये भी बनना शुरू हो गए। तो ये जो इस किस्म के क्लॉथ्स थे ये हाई टेक क्लॉथिंग के अंदर शामिल हैं। फिर हमारे पास विंटेज क्लॉथिंग। अब विंटेज क्लॉथिंग क्या है? इन द 21st सेंचुरी हर वो चीज़ जो कि पुरानी थी वो नई हो गई, जिसका ये मतलब है कि जो प्रीवियस डेकेड गुजरे थे उनको अप साइकिल कर दिया गया और उन्हें कंसिडर किया गया विंटेज।
آپ میں سے کافی سارے لوگ ہیں جنہوں نے ونٹیج کو سنا ہوگا اور آپ لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ونٹیج سٹائل کیا ہے اور یہ خصوصی طور پہ 21 سینچری کے اندر پریزنٹ ہیں. آپ لوگ آج بھی ان کو دیکھ سکتے ہو. فار انسٹنس لیگنگ, بگ بو اینڈ سکنی جینز, یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی. وی ہیو آلسو سین ری ایمرجنگ آف ہائی ہیل بوٹس, پینسل اسکرٹس اینڈ بیلٹ فلیٹس. ری ایمرجنس کیا کہ دوبارہ سے ان کا جو ہے وہ ظاہر ہونا. تو آپ لوگ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوگے کہ یہ دوبارہ سے آ رہی ہیں. یہ ہائی ہیلز جو ہوتی تھی یہ پرانے پاسٹ ڈیکیڈس میں ہوا کرتی تھی, یوز ہوا کرتی تھی, اور آج کل آپ لوگوں نے پھر دیکھا ہوگا کہ یہ دوبارہ سے ہے وہ استعمال میں آ رہی ہیں اور آپ لوگ ان کو واضح طور پہ دیکھ سکتے ہو. تو آج کی ویڈیو اتنا ہی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو 21 سینچری فیشن ووگ انٹروڈکشن کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی, اور اگر آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس یہ نوٹس کی فارم میں موجود ہوں تو مجھے ای میل کریں, میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ PDF فارم شیئر کر دوں گا تاکہ آپ لوگ خود اس کو اسٹڈی کر سکیں. اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میری پریویس جو ویڈیو ہے اس پلے لسٹ میں جو کہ فیشن کی ہسٹری کے بارے میں ہے, جن میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کی ہے, اگر وہ ابھی تک نہیں دیکھی تو میں لنک دے رہا ہوں, ویڈیو کے اینڈ پہ بھی دے دوں گا. آپ لوگ وہ ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ اوور آل آپ لوگوں کو جو ہے وہ ہسٹری کے بارے میں پتہ ہو, اور آپ کو جو ہے وہ ہسٹری کے متعلق جو چیزیں نہیں پتہ تھی وہ مزید ان ویڈیوز کو دیکھ کے پتہ چل جائیں. سو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 2023 کے اندر ہم لوگ ملٹیپل پلے لسٹ کا جو ہے وہ آغاز کریں گے. یہ اس پلے لسٹ کی آخری ویڈیو ہے. مزید جو ہے وہ نیو پلے لسٹ بننے جا رہی ہیں. جو پریویس پلے لسٹ ہیں ان کو دیکھیں, جہاں پہ میں صرف آپ لوگوں کو فیشن کے بارے میں بتا بھی نہیں رہا بلکہ پریکٹیکلی سکھا بھی رہا ہوں. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. ابھی کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.